स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज क्लास 9th का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। आज के लेक्चर में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की ग्राफ बनाना सीखेंगे। इससे प्रीवियस वो क्वेश्चन में जो वीडियो थी उसमें हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया था कि ये जो इक्वेशंस होती है इसका जो ग्राफ बनता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कैसे हम ये फाइंड आउट करें कि ये स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास होगी या नहीं होगी, और नहीं होगी तो कितने डिस्टेंस पे वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी, कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है x + y = 4। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। और उसको ड्रॉ किस पे करते हैं? कार्टेशियन सिस्टम पे। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही होती है। एक एक्स एक्सिस होती है और दूसरी क्या होती है? वाई एक्सिस, जिसको एक को x लिख दिया, दूसरे को x डैश, सिमिलरली इसको y, इसको y डैश। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 5। यहाँ नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू y की 1 2 3 4 और y के डाउनवर्ड y की नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन अप टू। और सेंटर को क्या कहते हैं? हम O से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते क्या है? ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0 इस पॉइंट के। अब इसको हमने डिटेल में कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसमें डिटेल में डिस्कस किया, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हमें एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। तो यहाँ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? हमने वैसे प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है, फिर भी मैं एक बार ब्रीफ में आपको समझा देता हूं। पुट x = 0। x की जगह 0 पुट करो तो इस इक्वेशन में y की कुछ वैल्यू आएगी। 0 + y = 4 और y की कितनी वैल्यू आ गई? 4। सिमिलरली यहां से पहला सॉल्यूशन आ गया 0, 4। ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया? कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में पहले जो आता है वो एब्सिसा होता है और बाद में जो आता है वो क्या होता है? ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो होती है उसे पहले लिखते हैं, y की वैल्यू को बाद में। दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए पुट y = 0। y को 0 पुट कर दिया तो x + y कितना है? 0 = 4। तो x + 0 इज व्हाट? x की कितनी वैल्यू आ गई? 4। अब यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन क्या हुआ? x की वैल्यू पहले लिखेंगे 4, y की वैल्यू बाद में। दूसरा सॉल्यूशन हो गया 4, 0। अब इन पॉइंट्स को हम किस पे प्लॉट करेंगे? अपने कार्टेशियन सिस्टम में, जहां से इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करने के बाद इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे और इन दोनों पॉइंट को जोड़ने के बाद क्या आएगा? इस ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो पहला पॉइंट क्या है? 0, 4। 0 मतलब x की वैल्यू। पहले सबसे पहले ओरिजिन पे जाओ। अब ओरिजिन से x की तरफ कितना बढ़ना है? 0, मतलब बिल्कुल भी नहीं, वहीं खड़े रहो। फिर दूसरी वैल्यू क्या है? 4। 4 किसकी वैल्यू थी? y की। तो y पे 4 चलो, 1 2 3 4। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? उस पॉइंट की जो किसके इक्वल है? 0, 4 के। अब दूसरा पॉइंट कितना है? 4, 0। 4 मतलब x पे, तो 1 2 3 4, x पे आ गए 4। अब y पे कितना? y डायरेक्शन में 0 चलना है, मतलब बिल्कुल भी नहीं, यहीं खड़े रहो। y कितना है? 0, दैट मींस y डायरेक्शन में बिल्कुल चलना ही नहीं है। तो ये पॉइंट कितना हो गया? 4, 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? दो पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। और इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने से ये जो लाइन फॉर्म्ड हुई है, यही इस पर्टिकुलर इक्वेशन का ग्राफ है। तो इस पे ये इक्वेशन लिख देंगे x + y = 4। तो ये ड्रॉ हो गया हमारा ग्राफ x + y = 4 इक्वेशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? y = 3x। इसको रफ कर देते हैं। y = 3x का ग्राफ बनाने के लिए सेम कंडीशंस, x को 0 मानो y की वैल्यू आएगी, y को 0 मानो x की वैल्यू आएगी। अच्छा, x को 0 लेके और y को 0 लेके क्यों ही हम पॉइंट निकाल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल जोन होता है सॉल्यूशंस निकालने का। तो इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करो। पुट x = 0। नाउ y = कितना होता है? 3 × 0। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन y कितना है? 3x। तो y कितना आ गया? 0 आ गया। सिमिलरली अगर आप किसको पुट कर दोगे? y को 0। पुट y = 0, तो 0 = 3x। 3 को इस तरफ भेजेंगे, डिवाइड में 0/3 = x, दैट इज 0।
तो y को पुट करने पे x 0 आ रहा है, x को पुट करने पे y 0 आ रहा है, सेम सॉल्यूशन आ रहा है 0,0 अगेन 0,0। तो ये तो एक ही पॉइंट हुआ। तो अगले पॉइंट के लिए x की कुछ और वैल्यू मान लो, हम मान लेते हैं पुट x इक्वल्स टू 1, x की जगह कितना पुट करो 1, तो y किसके इक्वल है 3x के, तो y इक्वल्स टू 3x, दैट इज y इक्वल्स टू 3 into 1, तो y की कितनी वैल्यू आ गई 3। तो सॉल्यूशन कितना आ गया, पहले x का फिर y की वैल्यू, तो कितना आ गया 1,3, पहला कितना है 0,0। अब इसको लेके हम क्या ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो पहले कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करेंगे। कार्टेशियन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहां पे दो एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही होती हैं। यहाँ पे हमें किसको ड्रॉ करना है, ओरिजिन तो होता ही है 0,0, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, इसको नाम दे दो a, तो a ड्रॉ हो गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट का नाम दे दो b, b कितना है 1,3, तो ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, सिमिलरली -1, -2, -3, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये y होता है, ये y डैश, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये x एक्सिस होता है याद रखना हॉरिजॉन्टल, और ये जो वर्टिकल होता है ये y एक्सिस होता है। और हर एक पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना वो यूनिफॉर्म होती है, ऐसा नहीं कम ज्यादा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी ना वही इन दोनों के बीच में होगी। ये एक रफ फिगर है तो आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो इसके बेसिस पे। दूसरा पॉइंट कितना है, दूसरा पॉइंट है आपका 1,3, b है 1,3, तो 1 किस पे है, 1 x पे है, और दूसरी वैल्यू y की होती है, तो पहले x पे गए 1, अब y डायरेक्शन में परपेंडिकुलर चलेंगे और कितना चलेंगे 3, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा p पॉइंट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1,3। अब अगला काम क्या होता है, अगला काम है हमारा a और b पॉइंट को कनेक्ट करना। a पॉइंट हमारा कितना है 0,0, b पॉइंट कितना है 1,1, इन दोनों को कनेक्ट किया तो क्या आ गई हमारी ग्राफ आ गया किसका, इस लाइन का, इस इक्वेशन का। अब हम पे ग्राफ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। कोई एक पॉइंट है कार्टेशियन सिस्टम पे, जो क्या है पॉइंट है हमारा 2,14। अब इस पॉइंट से पास होने वाली किन्हीं भी दो लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है। तो ये दोनों होते क्या है एक्चुअल में, ये दोनों सॉल्यूशन होते हैं। x की वैल्यू किसी इक्वेशन में 2 हो और करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू कितनी आए 14 आए, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू 14 आए, वो जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन का ये क्या होगा पॉइंट। तो ऐसे देखो x प्लस y 2 और 14 का सम करो तो कितना आएगा 16, तो x प्लस y इक्वल्स टू 16 का ये सॉल्यूशन हो गया। अब 14 में से 2 घटाओ, दैट मींस सॉरी 2 में से 14 घटाओ तो कितना आएगा -12, 2 क्या है x माइनस y कितना आएगा -12। तो यहाँ पे ये दो ऐसी इक्वेशन आ गई जो दोनों ही इक्वेशन हमारे इस पॉइंट से पास होंगी, इनकी लाइन। अब ये पूछ रहा है आगे हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई, ऐसी कितनी लाइंस होंगी जो इस पॉइंट से पास करेंगी। तो ये बड़ा बेसिक लॉजिक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इस पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस है। कितनी लाइंस है, इनफाइनाइट। यहां पे हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो इस एक पॉइंट से पास हो। तो ये आपको याद रखना है कि एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू द पॉइंट 2,14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, और ये इक्वेशन हमको गिवन है, और क्वेश्चन ने ये बोल रखा है कि ये जो पॉइंट है 3,4, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा उसी का ये एक पॉइंट है 3,4। तो इसको सॉल्व करिए और एक ही वैल्यू निकालिए। तो जरा रिकॉल करो जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा हुआ है। हमने क्या बताया था कि ग्राफ के जो पॉइंट्स होते हैं, इक्वेशन ये जो लाइन बनती है इस इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन की लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। तो एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन बताए थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताए थे। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का
जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये जो एक पॉइंट है वो उसी लाइन का एक पॉइंट है, तो ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड की। तो लेट्स पुट दी वैल्यू, जो पीछे दूसरी वाली वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है और जो पहली वाली वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है। तो 3 into 4 इक्वल्स टू a into x, x की वैल्यू कौन सी होती है, पहली वाली 3 प्लस 7, 3 into 4 is what 12, 3 into a is what 3a प्लस 7, 7 इधर किस में जाएगा, माइनस में, 12 minus 7 इक्वल्स टू 3a। मैं फिर से बताता हूं, y की जगह कितना पुट किया 4, 3 4 जा 12 प्लस a into x, x की जगह कितना पुट किया 3, a into 3 is what 3a प्लस 7 7 को इधर भेजा, 12 minus 7 is what 5 इक्वल्स टू 3a। a इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो a इक्वल्स टू 5/3। ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का किराया एक शहर में किस हिसाब से है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले 1 किलोमीटर के लिए मान लो आपने टैक्सी बुक करी और उससे 1 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो पहले 1 किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो फिक्स है, कितना भी हो सकता है। कितना है इसमें, ₹8। अगर आपने टैक्सी बुक करी है तो पहले 1 किलोमीटर का चार्ज इतना ही है, सिर्फ ₹8। अब वो बोल रहा है एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। अब इसके बाद आप कितना भी चले, मान लो इसके बाद आप 2 किलोमीटर चलिए, तो इस 2 किलोमीटर का जो चार्ज लगेगा वो लगेगा ₹5 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले किलोमीटर के लिए ₹8 फिक्स है, उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर चलेंगे उसका जो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा वो ₹5 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। नाउ एंड टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, उसने मान लिया कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी है, x किलोमीटर, एंड टोटल फेयर ₹5, और टोटल जो उसका किराया हुआ है वो कितना हुआ है, ₹y हुआ है। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो हमें इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इधर देखो ध्यान से, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, टोटल डिस्टेंस कवर हुई है x किलोमीटर, ठीक है। अब पहले 1 किलोमीटर का चार्ज हमको पता है कितना है, ₹8। तो x माइनस 1 मतलब टोटल डिस्टेंस थी x किलोमीटर, इसमें से 1 किलोमीटर हटा दो क्योंकि उस 1 किलोमीटर का चार्ज हो जाएगा, उस 1 किलोमीटर का चार्ज होगा ₹8। अब बाकी कितनी डिस्टेंस बची, x माइनस 1 किलोमीटर, क्योंकि पहले 1 किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया, ₹8। अब x माइनस 1 किलोमीटर का जो चार्ज होगा वो ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से होगा, तो इसका कितना फेयर हो जाएगा, इसका फेयर होगा 5 इंटू एक्स माइनस 1, इतने ₹, और पहले वाले का कितना हो गया, ₹8। तो पहले किलोमीटर का पता चल गया, x माइनस 1 का पता चल गया, टोटल कितने मीटर गाड़ी चली है, x किलोमीटर, तो x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो टोटल हो गया x। तो x किलोमीटर का खर्चा कितना है, पहले के 1 किलोमीटर का खर्चा है ₹8 और x माइनस 1 किलोमीटर का खर्चा है ₹5 इंटू एक्स माइनस 1। इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो टोटल खर्चा निकल आएगा, और इसने टोटल खर्चा कितना दे रखा है, ₹y। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले किलोमीटर का कितना हो गया, पहले किलोमीटर का हो गया ₹8, तो 8 प्लस बाकी के किलोमीटर का कितना होगा, 5 इंटू एक्स माइनस 1, और ये किसके इक्वल होगा, y के इक्वल, क्योंकि उसने टोटल खर्चा कितना दे रखा है, 5। अब इधर देखो ध्यान से, 8 प्लस 5 इंटू एक्स इज व्हाट 5x, 5 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 5 इक्वल्स टू y। 8 माइनस 5 इज व्हाट +3, y इक्वल्स टू y को इस तरफ ले लो, तो 5x, y इधर प्लस में, इधर किस में आएगा, माइनस में, +3 इक्वल्स टू 0। ये तो आ गई हमारी इक्वेशन। अब इसने ये भी बोला था एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ भी हमको ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे बेसिक x को 0 पुट कर दो और y की वैल्यू निकालो। व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो हमारी इक्वेशन क्या है, 5x, तो x की जगह कितना पुट करेंगे, 0 माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 0 माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 0 माइनस y इज व्हाट माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस y इक्वल्स टू 3, इधर प्लस में, इधर किस में जाएगा, माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल बच्चों, तो y की कितनी वैल्यू आ गई, 3।
x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, तो सॉल्यूशन कितना हो गया 0,3। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। अब y को 0 इक्वल करो, व्हेन y इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन क्या है 5x माइनस y, तो y की जगह रखा 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो 5x माइनस 0 प्लस 3 इज व्हाट, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 5x प्लस 3 उधर किस में जाएगा, माइनस में, और x इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 5, जो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, सॉरी 0.6 के बराबर एक्यूरेटली। माइनस 3 अपॉन 5 को जब सॉल्व करेंगे डेसिमल फॉर्म में तो कितना आएगा माइनस 0.6। तो दूसरा पॉइंट कितना हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया जब आप किसको y को 0 लोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 0.6, दैट इज 1 से भी कम। तो एक पॉइंट आ गया 0,3, दूसरा पॉइंट आ गया माइनस 0.6,0। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल वाली, वर्टिकल वाली y एक्सिस होती है। यहाँ पे मान लो +1 +2 +3 +4, और इसके जस्ट अपोजिट लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3। यहाँ नीचे डाउनवर्ड साइड y एक्सिस में -1 -2 -3, ऊपर +1 2 3। और ये क्या होता है x, ये x डैश एरो बना दिया, ये y होता है, ये y डैश होता है। इसके बेसिक्स हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं। अब इधर देखो, पहला पॉइंट कितना है 0,3, दैट मींस ओरिजिन पे 0, क्योंकि पहली वैल्यू होती है x एक्सिस की, तो x पे कहीं चलना ही नहीं है। दूसरी वैल्यू कितनी है 3 मतलब y एक्सिस पे। अब y एक्सिस पे प्लस का 3 कहाँ आया, यहाँ, ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिया a, कितना 0,3। दूसरा पॉइंट कितना है -0.6,0, -0.6, पहली वैल्यू x की, माइनस में 0.6 मतलब -1 से भी कम, तो यहां आ गए। मान लो यहां कहीं जाके क्या है -0.6। अब y एक्सिस की कितनी दे रखी है 0, दैट मींस y की तरफ कितना चलना है 0, दैट मींस चलना ही नहीं है, तो यही ये पॉइंट आ जाएगा। पहला पॉइंट पता चल गया, दूसरा पॉइंट b -0.6, 0 पता चल गया। इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, ये जो लाइन आई है ये लाइन इसकी क्या हो जाएगी, ग्राफ हो जाएगा इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा f इक्वल्स टू 9/5c + 32। यहाँ पे f फ़ारेनहाइट है, c सेल्सियस है। यहाँ पे भी दो वेरिएबल हैं, देखो एक वेरिएबल f है और दूसरा वेरिएबल c है, तो ये भी इक्वेशन क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल जो अब तक आप देखते आए हो x और y उस फॉर्म में नहीं है, तो हमने शुरुआत में ही बताया था कि वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम x और y ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि f और c यूज नहीं कर सकते। इट इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे इसने कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे रखी हैं, इनको पुट करके इनकी करस्पॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू निकालनी। फॉर एग्जांपल c दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, तो f की वैल्यू पूछी है, तो f इक्वल्स टू 9/5, इसका मल्टीप्लाई किसमें हो रहा है c कितना है 0 + 32, तो f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9/5 का 0 में मल्टीप्लाई, 0 का 9 में मल्टीप्लाई 0, 0/5 + 32, 0/5 कितना हो जाएगा 0, 0 + 32, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आई किसकी बारी, जब c कितना हो 30 डिग्री सेल्सियस हो, तो f इक्वल्स टू 9/5 c की वैल्यू कितनी रखेंगे आप 30 + 32, 5 से 36 टाइम्स, तो 9 6 जा कितना होगा 54 + 32, 4 और 2 6, 5 और 3 8, तो f कितना हो गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बोल रहा है f की वैल्यू अगर कितनी हो 95 डिग्री, तो f की जगह क्या पुट करेंगे 95 इक्वल्स टू 9/5 c + 32, 32 इधर किस में जाएगा सब्ट्रैक्शन में, इधर प्लस में है, तो 95 - 32 इक्वल्स टू 9/5 c। 5 में से 2 गए 3, 9 में से 3 गया कितना आया 6 इक्वल्स टू 9/5 c। 5 यहाँ डिवाइड में है, ये इस तरफ किस में जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में जाएगा इक्वल्स टू c। 9 से 63 7 टाइम्स, 7 5 जा 35, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो कह रहा है क्या कोई ऐसा केस है जहां f और c की वैल्यू बराबर है। कहने का मतलब है क्या कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिस वैल्यू पे f और c की वैल्यू क्या है सेम, अगर करती है तो उसको फाइंड आउट करो। तो लेट्स चेक, अगर f और c की वैल्यू सेम होगी तो हम मान लेते हैं कि लेट f हमारा x है
और y भी हमारा कितना है x, क्योंकि हमें चेक करना है कि ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। f भी x है और c भी कितना है x, दोनों की वैल्यू सेम मान ली। अब यहाँ पुट करो f की जगह x इक्वल्स टू 9/5, c की जगह x पुट करो प्लस 32, 9/5x प्लस 32। अब इधर देखो x इक्वल्स टू 9x, 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 5 2 10 15, 160/5, 5 ले लिया हमने एलसीएम। अब 5 इस तरफ किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई में, 5x इक्वल्स टू 9x प्लस 160, 9x उधर किसमें जाएगा, माइनस में, तो 5x माइनस 9x इक्वल्स टू 160। अब इधर देखो 5x में से 9x सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, माइनस का 4x इक्वल्स टू 160, माइनस 4x इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ किसमें जाएगा, डिवाइड में, 160/4, 4 से ये कितनी बार गया, 4 से 6 गया 4 टाइम्स, तो कितना आ गया, -40, x की वैल्यू कितनी आ गई, -40। तो यस देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू, एक वैल्यू निकल रही है। तो कब, जब c होगा आपका -40 डिग्री सेल्सियस, तो f भी सिमिलरली कितना होगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया हमारा आंसर। ये एक ऐसी वैल्यू है जिसपे f और c की वैल्यू क्या है, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund. यामिनी और फातिमा दो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के। इन दोनों स्टूडेंट ने ₹100 का एक साथ, टुगेदर माने एक साथ कंट्रीब्यूशन किया है ₹100 का, किसमें, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में, टू हेल्प दी अर्थक्वेक विक्टिम्स, अर्थक्वेक के विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए। राइट अ लीनियर इक्वेशन व्हिच सैटिस्फाई दिस डाटा। तो एक लीनियर इक्वेशन लिखो जो इस डाटा को सेटिस्फाई करती हो, और ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करो। तो हम मान लेते हैं लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड, क्योंकि हमें इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन नहीं पता। लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड ₹x, हमने मान लिया कि यामिनी ने ₹x कंट्रीब्यूट किया है और फातिमा ने कंट्रीब्यूट किए हैं ₹y। अब इन दोनों ने मिलके कितने किए हैं, तो x प्लस y टुगेदर इन दोनों ने किए हैं ₹100। ये बन गई हमारी इक्वेशन, x प्लस y इक्वल्स टू 100। यही क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यही हमसे पूछी गई थी। कैसे बनी, देखो उनके एक साथ कंट्रीब्यूशन दे रखा था ₹100, एक साथ कंट्रीब्यूशन हमको पता है, लेकिन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हमको नहीं पता था। तो हमने मान लिया कि यामिनी का कंट्रीब्यूशन x है और फातिमा का कंट्रीब्यूशन y है। अब इन दोनों को ऐड करो, x प्लस y इक्वल्स टू 100। ये आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे बेसिक मेथड क्या बताया था हमने, कि पुट x इक्वल्स टू 0 ताकि y की कोई वैल्यू निकल आए। तो x को 0 पुट किया, 0 प्लस y इक्वल्स टू 100, 0 प्लस y इज व्हाट, y इक्वल्स टू कितना आ गया, 100। तो पहला पॉइंट हो गया 0,100, पहले किसकी वैल्यू रखते हैं, x की। नेक्स्ट में पुट y इक्वल्स टू 0, y की जगह कितना पुट कर दो, 0, तो x प्लस y कितना हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 100, x प्लस 0 इज व्हाट, x इक्वल्स टू 0। तो पॉइंट हो जाएगा हमारा, पहले x की वैल्यू 100 फिर y की वैल्यू 0। तो कितना पॉइंट हो गया हमारा, 100,0, और पहला पॉइंट कितना हो गया, 0,100। नाउ इसको कार्टेशियन सिस्टम पे ड्रॉ करेंगे, तो इसमें स्केल जो है ना आपको वो थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। एक ब्लॉक कितने को रिप्रेजेंट करे, एटलीस्ट 20 को रिप्रेजेंट करे। तो जो 20 अगर पहला होगा, दूसरा 40, फिर 60, फिर 80, तो नेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 100 को। सिमिलरली y एक्सिस पे पहला पॉइंट 20, दूसरा पॉइंट 40, तीसरा पॉइंट 60, so on up to 80 and then so on up to 100। तो पहला पॉइंट कितना है, 0,100। x एक्सिस पे 0 चलते कहां से हैं, ओरिजिन से, और y एक्सिस पे कितना, 100। तो x एक्सिस पे तो चलना ही नहीं है, बिल्कुल ऊपर चले जाओ, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट कितना, 0,100। अब दूसरा पॉइंट कितना है, दूसरा पॉइंट है 100,0, दैट इज 100 x एक्सिस पे यहाँ आ गए। अब y एक्सिस पे कितना चलना है, 0, दैट मींस चलना ही नहीं है। तो b पॉइंट हो गया हमारा 100,0। a पॉइंट पता है, b पॉइंट पता है, दोनों ही पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे क्या बन जाएगी हमारी, ये इक्वेशन बन जाएगी, ग्राफ बन जाएगा किसका, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। और ये इक्वेशन इस पे लिखना थोड़ा कंपलसरी होता है, तो इस पे लिख दिया करो, x प्लस y इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। ऐसी लाइंस की इक्वेशन जो x एक्सिस के और y एक्सिस के पैरेलल है। तो
फॉर एग्जांपल ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें दो एक्सिस होती है, एक एक्सिस होती है एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल वाली है, और जो वर्टिकल वाली है वो होती है वाई एक्सिस। ठीक है, अब इस वाई एक्सिस के पैरेलल इक्वेशंस की बात करते हैं। मान लो ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो लाइन है ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस वाली लाइन को अभी मिटा दो, सिर्फ वाई एक्सिस की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बात सोचो कि पैरेलल लाइंस जो होती है ना, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो पैरेलल लाइन की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और उन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। अब इस इक्वेशन में देखो, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में y एक्सिस के अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी y एक्सिस से वो क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, जो मान लो कुछ भी हो सकती है, और ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाली ये वैल्यू ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि ये इससे कितनी दूर है। तो मान लो ये कोई पॉइंट है, ये जीरो है ओरिजिन, और ये एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है 2, तो ये 0 से लेके 2 तक की डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसको ध्यान से देखो, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो आपकी लाइन है, ये जो ड्रॉ लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, वो कौन सी वैल्यूज रिप्रेजेंट करती हैं, एक्स एक्सिस वाली वैल्यू। अगर कोई लाइन यहां पे है और एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू है 4, दैट मींस ये जो लाइन है वो इस लाइन से वाई एक्सिस से कितना दूर है, यहां से लेके यहां तक 4, कितना दूर है, 4 यूनिट्स दूर है। तो ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 4x की वैल्यू। तो इस लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a। कितनी होती है, x इक्वल्स टू a। ये कौन सी लाइंस की वो होती है इक्वेशन, उन लाइंस की जो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस। हमेशा याद रखना। अब मान लो मैं इस लाइन को इसके पास लाता जाऊं, y एक्सिस के पास लाता जाऊं, और इतनी पास ले आऊं कि ये इसके साथ कोइंसाइड कर जाए। दैट मींस एक तरीके से y एक्सिस खुद से कितनी दूर है, बिल्कुल दूर नहीं है, 0.0000 दूरी पे है। तो इसकी इक्वेशन कितनी होगी, x इक्वल्स टू a जो होता है वो जनरल इक्वेशन आ गई। अगर x इक्वल्स टू 6 लिखा है तो ये एक ऐसी लाइन है जो y एक्सिस से 6 की डिस्टेंस पे है और पैरेलल है। फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है ये y एक्सिस से 6 की डिस्टेंस पे है, और ये लाइन इसकी क्या है, पैरेलल। ठीक है, अब इधर समझो, अगर मैं यहां लिख दूं x इक्वल्स टू 0, तो क्या ये भी किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। x इक्वल्स टू 0 का मतलब देखो x इक्वल्स टू 6 लाइन ही है। अब डिस्टेंस कम करते जाओ, ये हमारी ओरिजिनल y एक्सिस है, ये बाकी लाइन है। अब x इक्वल्स टू 4 पे आओ, ये पास आ गई, x इक्वल्स टू 2 पे और पास आ गई, x इक्वल्स टू 1 पे और पास, और x इक्वल्स टू 0 पे। दैट मींस y एक्सिस, ये जो इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0, ये किसकी इक्वेशन होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अब बात करेंगे हम सिर्फ x एक्सिस की, सेम इसी कंसेप्ट को लेके। ये जो लाइन होती है x एक्सिस के पैरेलल, वो कैसी दिखेंगी, इधर देखो, दो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये हो गया y कोऑर्डिनेट, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। मान लो ये कोई लाइन है और हम बोल रहे हैं कि ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो। अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और ये डिस्टेंस कौन बताता है, y एक्सिस के पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन ले लो, ये x एक्सिस हो गई आपकी, और ये जो लाइन है वो 4 यूनिट दूर है किससे, x एक्सिस से। दैट मींस यहाँ पे 4 है, 4 ये किस पे है, -4, ये किस पे है, y पे है। लेकिन डिस्टेंस हमेशा प्लस में होती है, इसलिए हम +4 बोलेंगे। लेकिन दूर कितनी है ये बता कौन रहा है, ये y के पॉइंट बता रहे हैं। तो ऐसी लाइन जो x एक्सिस से 4 यूनिट पे दूर होंगी, वो लाइन की जो 4 है यूनिट है, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस के पॉइंट। तो याद रखना y इक्वल्स टू b, y इक्वल्स टू b ऐसी लाइंस होती हैं जो किसके पैरेलल होती हैं, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ये आपको हमेशा याद रखना। अब मान लो कोई लाइन x एक्सिस से 1 यूनिट दूर है, तो ये कितना होगा, y इक्वल्स टू 1। अगर कोई लाइन x एक्सिस से 2 यूनिट दूर है और उसके पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन कितनी होगी, y इक्वल्स टू 2। अगर कोई लाइन x एक्सिस से, इस वाली लाइन से 3 यूनिट दूर है और उसके पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये भी हो सकती है और ऊपर के साइड भी हो सकती है, याद रखना ये भी हो सकती है, y इक्वल्स टू 3। दोनों ही डायरेक्शन में ये जो लाइन है वो इस लाइन के
इस एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अब यहां ध्यान से समझो, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई बाकी लाइन, ये इसके पैरेलल है। एक्स इक्वल्स एक्स जो है ये एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है ये इससे दूर है, और इसकी इक्वेशन किस फॉर्म में आ रही है, y इक्वल्स टू बी। क्यों? क्योंकि y एक्सिस ही इसकी डिस्टेंस बताता है, कि इसलिए इसकी इक्वेशंस इन जनरल क्या है, y इक्वल्स टू बी। अगर y इक्वल्स टू 3 लिख रहे हैं तो ये एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस से 3 डिस्टेंस पे है और x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको रिप्रेजेंट किया, मान लो ये x एक्सिस, ये इसके पैरेलल है। अब ये पैरेलल लाइन x क्या कहते हैं, y इक्वल्स टू 2 पे इसके क्या आ जाएगी, पास आ जाएगी, y इक्वल्स टू 1 पे इसके और पास आ जाएगी, और y इक्वल्स टू 0 पे इससे क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। तो y इक्वल्स टू 0 किसकी इक्वेशन हो जाएगी, x एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि y इक्वल्स टू 0 किसकी डिस्टेंस है, x एक्सिस की डिस्टेंस है, ठीक है, x एक्सिस की इक्वेशन है। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल्स टू 0, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि y से कोई लाइन कितनी दूर है ये कौन बताता है, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, और x से कोई लाइन कितनी दूर है ये कौन बताता है, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स। समझ गए? अब इस इक्वेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट्स, सॉरी एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, और ये हो गई हमारी y एक्सिस। अब पॉइंट कितना है, y इक्वल्स टू 3, ये हमारी क्या है, इक्वेशन। y इक्वल्स टू 3 मतलब y पे कितनी वैल्यू होगी, इसकी 3, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, तो ये y पे कितनी वैल्यू हो गई, 3। अब यहां पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, किसके, इसके। देखो ये x के इंडिपेंडेंट है, x इसमें आ ही नहीं रहा है, तो x की हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 1,3, 2,3, 5,3, 10,3, -2,3, वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ हम y की जगह कितना पुट करेंगे, 3, 3 इक्वल्स टू 3 सेटिस्फाई, 3 इक्वल्स टू 3 सेटिस्फाई, 3 इक्वल्स टू 3 सेटिस्फाई, 3 इक्वल्स टू 3 सेटिस्फाई। इसमें x आ ही नहीं रहा है, तो ये x से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, ये आपको याद रखना है। तो इस लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे, y इक्वल्स टू 3 को, पहले y इक्वल्स टू 3 पे एक पॉइंट ड्रॉ किया, उसके जस्ट बगल में मान लो 1,3 एक पॉइंट ड्रॉ किया, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, -1,3 ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो ये जो लाइन आएगी, ये लाइन किसके पैरेलल आएगी, x एक्सिस के, और इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3। फॉर एग्जांपल आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन है आपकी, मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, x - 3 इक्वल्स टू x + 7। अब इस लाइन की इक्वेशन आपको ड्रॉ करनी है, सॉरी 7 - x, इसकी इक्वेशन आपको ड्रॉ करनी है। तो -x है, इधर लाओ प्लस में आएगा, x + x इक्वल्स टू -3 है, इधर लाओ प्लस में आएगा 7 + 3, x और x 2x, 7 और 3 हो गए 10, x इक्वल्स टू कितना आ गया, 10/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब x इक्वल्स टू 5 क्या है, इक्वेशन है, और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x इक्वल्स टू 5 कौन सी इक्वेशंस होती हैं, वो इक्वेशंस होती हैं जो y एक्सिस के पैरेलल होती हैं। तो x इक्वल्स टू 5 मतलब x पे 5। अब इसमें इस पूरे उसमें इक्वेशन में y वेरिएबल का जिक्र नहीं हो रहा है, दैट मींस ये y से इंडिपेंडेंट होती है। किससे, y से इंडिपेंडेंट होता है। तो 0, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5,0, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो पॉइंट जिसमें x इक्वल्स टू 5 होगा वो इस इक्वेशन के पॉइंट होंगे। तो 5,0 ये भी 5, 5,1 5, 5,2 5, 5,3 5, 5,4 5, तो ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x इक्वल्स टू 5 की अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 5,0, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 5,1, तीसरा पॉइंट 5,-1, 3 पॉइंट को जोड़ देंगे, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और ये लाइन क्या होगी, x इक्वल्स टू 5। समझ गए? और ये लाइन किसके पैरेलल आएगी, y एक्सिस पे। तो आज के लिए इतना ही, जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू सो मच।